नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगी जो कि एक पति पत्नी की है। तो आइए चलते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार थी कि एक समुद्र में एक बड़ा जहाज़ जा रहा था और उसमें बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक्सीडेंट होता है और जहाज़ जो है वो ख़राब हो जाता है और जहाज़ का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से जहाज़ खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और लगभग सारे यात्री सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज़ बस डूबने वाला होता है और सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज़ पर एक पति पत्नी का जोड़ा होता है। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है और खुद कूदकर लाइफ बोट पर चला जाता है। जब जहाज़ डूब रहा होता है, जिस पर उसकी पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती है और कहती है अपने पति से। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में ही रोकर बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या होगा। तो सारे बच्चों ने जवाब दिया कि सर कहा होगा, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैंने इतना प्यार किया तुमसे और तुमने मुझे धोखा दिया। पर एक बच्चा बिल्कुल चुप था। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम चुप क्यों हो, तुम भी कुछ बताओ, क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से ये कहा हो कि हमारी संतान का ख्याल रखना। तब प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा सही जवाब, उसकी पत्नी ने यही कहा था कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई और कहा कि जो जहाज़ जो था अब वह डूब गया और उस पर महिला की मौत हो गई और जो पति था वो किनारे आ गया और घर चला गया। घर में उनकी छोटी सी बेटी थी और उस बेटी का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका विवाह करवाया। लेकिन समय का चक्र, उस व्यक्ति का भी मौत हो जाती है। जो बेटी थी वो एक दिन अपने मायके में आई हुई थी और घर की साफ़ सफाई कर रही थी। तब अलमारी में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी में लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ करना, मैं उस समुंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह के भी मैं ऐसा नहीं कर सका और मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान का लालन पोषण भी आवश्यक था, इसलिए मैंने खुद तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रसित हो और कुछ दिनों में ही तुम ये दुनिया छोड़कर चली जाओगी, इसीलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समुंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है। बेटी जब यह पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी कि कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि पिता ने माँ को वहाँ क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि पिताजी ने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया था। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।